HIV symptoms in men in हिंदी। HIV लक्षण। HIV symptoms in women in हिंदी। HIV लक्षण कितने दिन में दिखता है? HIV symptoms in men after 1 week। HIV लक्षण क्या है? HIV symptoms कितने दिन में पता चलता है? HIV लक्षण क्या होता है? HIV लक्षण हिंदी। इन किस्म के सवाल हजारों लोगों द्वारा हर रोज़ YouTube पर सर्च किए जा रहे हैं, तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। तो आज का टॉपिक है HIV लक्षण या सिम्टम्स यदि आप में दिख रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरना मना है। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया YouTube की सबसे बड़ी और विश्वसनीय HIV एड्स चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखते हैं HIV सिम्टम्स इन मैन इन हिंदी और HIV सिम्टम्स इन वीमेन इन हिंदी। तो लोग ऐसा समझते हैं कि एक्सपोजर के बाद HIV के सिम्टम्स मैन में अलग होंगे और फीमेल में अलग होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। HIV के एक्सपोजर के बाद या तो HIV के सिम्टम्स मेल या फीमेल में ज़्यादातर कोई बड़ा फर्क होता नहीं है। तो इसके लिए आपको इस कन्फ्यूज़न से दूर निकल जाना है और HIV एक्सपोजर के बाद दोनों में एक ही किस्म के सिम्टम्स शुरुआत में आएंगे। तो आप याद रखिए कि आपको मेल और फीमेल में अलग अलग सिम्टम्स एक्सपोजर के बाद नहीं दिखते और बाद में भी उसको कोई बड़ा फर्क, बड़ा अंतर नहीं होता। अगला सवाल है HIV सिम्टम्स इन मैन आफ्टर 1 वीक। तो एक हफ्ते में पुरुष में HIV के कौन से सिम्टम्स दिखते हैं? तो सच तो यह है कि एक हफ्ते के मेल के अंदर किसी भी किस्म के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। तो यदि आपको एक्सपोजर से तुरंत पहले दिन, दूसरे दिन या तो 2-5 दिन में किसी भी किस्म का सिम्टम्स आ रहा है और आप डरे हुए हो कि ये कहीं HIV का सिम्टम्स तो नहीं है ना, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले 10-11 दिन के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी सिम्टम्स HIV के कारण नहीं आता है। और यदि पहले आपको 10-11 दिन के अंदर कोई भी सिम्टम्स आ रहा है तो एक बात तो पक्की है कि यह सिम्टम्स HIV के कारण नहीं है, लेकिन इस सिम्टम का कारण कुछ और है। अगला सवाल पूछते हैं लोग कि HIV लक्षण कितने दिन में दिखता है? HIV सिम्टम्स कितने दिन में पता चलता है? तो आमतौर पर ये सिम्टम्स को दिखने के लिए 2 हफ्तों से लेकर 8 हफ्ते का वक्त लग सकता है। अब देखते हैं HIV लक्षण क्या होता है। HIV लक्षण हिंदी। HIV लक्षण क्या है? HIV लक्षण और HIV सिम्टम्स। तो HIV के एक्सपोजर के बाद करीबन 2 से 8 हफ्तों के भीतर यदि किसी को सिम्टम्स आता है, लक्षण आता है HIV का, तो ये इनमें से कुछ हो सकता है, जैसे बुखार आना, ठंड लगना, सिर भारी लगना, रात को पसीना होना, गले में खराश होना, जोड़ों में या तो स्नायु में दर्द होना, थकान लगना, लिम्फ नोड बढ़ जाना गले में और मुंह के छाले। तो इस किस्म के HIV के सिम्टम्स यदि किसी को HIV होता है तो उसके बाद शुरुआती दिनों में यानी कि 2 से 8 हफ्तों के भीतर दिख सकते हैं। लेकिन अब पता ये चलाना है कि हमको HIV हुआ है या नहीं हुआ, वो किस आधार पर तय किया जाएगा।
क्या लक्षण के आधार पर तय कर सकते हैं या तो टेस्ट के आधार पर तय कर सकते हैं, इस बारे में आगे हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं एचआईवी के सिम्टम्स। आप लोग इंटरनेट पर एचआईवी के कुछ सिम्टम्स पढ़ते हो जो मैंने अभी अभी आपको बताए। उनमें से कई सिम्टम्स आपको 1, 2, 3 सिम्टम्स आपके अंदर हो सकते हैं और आपके दिमाग में यह डर कर जाता है तो कहीं क्या मुझे एचआईवी तो नहीं हो गया ना, और उसी समय आपको डर भी होता है कि कहीं आपको एचआईवी ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार को मेरे से एचआईवी ना हो जाए, मेरे पार्टनर्स को यानी कि मेल हस्बैंड या वाइफ को एचआईवी ना हो जाए। तो आप लोग सिर्फ एचआईवी के सिम्टम्स से देखते हो और वह सिम्टम्स देखकर आपको ऐसा लगने लगता है कि हे बुखार तो मेरे अंदर है, मुंह के छाले तो मेरे अंदर है, तो मुझे कहीं एचआईवी ना हो जाए। लेकिन यदि आप दूसरी तरफ वो भी देखोगे कि एचआईवी का डर यानी कि एचआईवी फियर, एचआईवी एंग्जाइटी, एचआईवी फोबिया, जो ये डर का अलग अलग लेवल है। फियर सबसे पहले फियर होता है, उससे ज़्यादा लेवल होता है तो उसको एंग्जाइटी आप कह सकते हो, और उससे ज़्यादा लेवल हो तो उसको फोबिया कह सकते हो। यदि आप इसके फियर, एंग्जाइटी और फोबिया के सिम्टम्स भी देखोगे तो उनमें से काफ़ी सिम्टम्स एचआईवी के साथ भी एचआईवी के जैसे ही होंगे। तो आपके लिए एक ही जैसा सिम्टम, मान लीजिए कि बुखार डर के अंदर भी आता है और एचआईवी के अंदर भी आता है, तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि आपको जो सिम्टम्स आ रहा है वो एचआईवी का सिम्टम्स है या तो आपके डर के कारण जो सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे हैं वो डर के कारण है? तो एक बात साफ है, तो आप सिम्टम्स के आधार पर उस सिम्टम्स का कारण क्या है वो आप पता नहीं लगा सकते। आपका सिम्टम्स, मैंने आगे जो 10 नाम बताए सिम्टम्स के, उनमें से कुछ आपके पास हो सकता है, आपके शरीर के अंदर हो सकता है, लेकिन उसका कारण एचआईवी है या तो आपका डर या तो चिंता है, वह है, वो तय करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप सिम्टम्स के आधार पर यह कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि आपका सिम्टम्स एचआईवी के कारण है या एचआईवी की चिंता या डर के कारण है। क्या सबको लक्षण आते हैं? तो ना, हर किसी को लक्षण नहीं आते। सिर्फ 70% लोगों को ही एचआईवी के लक्षण आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को एचआईवी हुआ है उनमें से भी सबको लक्षण नहीं आते। और आगे हमने देख लिया कि जिसको एचआईवी के लक्षण है वो भी सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एचआईवी के अंदर ही आए, वो एचआईवी के अलावा भी एचआईवी के जैसे लक्षण आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबको एचआईवी के लक्षण नहीं आते। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एचआईवी के लक्षण किसी और बीमारी में भी दिखते हैं? मान लेते हैं कि एचआईवी के एक्सपोजर के बाद दिखने वाला एक्यूट वायरल में दिखने वाला लक्षण है बुखार, लेकिन बुखार सिर्फ एचआईवी के अंदर ही आता है ऐसा नहीं है। बुखार किसी और इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, कैंसर, हीटिंग, तो ऐसे कई बीमारियों में एचआईवी के जो लक्षण बुखार है वो भी आ सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पहली बात तो एचआईवी है तब भी सबको लक्षण नहीं आते हैं, और दूसरा यदि लक्षण है तब भी वो ज़रूरी नहीं है कि वो एचआईवी के कारण ही है। और यदि ये लक्षण दिखते हैं तो कितने दिनों तक दिखते हैं? आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते तक ये लक्षण दिखते हैं, उसके बाद चले जाते हैं अपने आप ही। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि सर मुझे पिछले 5 महीने से 4 महीने से एचआईवी के लक्षण दिख रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि एचआईवी के एक्सपोजर के बाद तुरंत दिखने वाले एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम्स में लक्षण जो है वो 1 से 2 दिन तक ही दिखने के मिलते हैं। तो यदि आपको इससे लंबे वक्त से, इससे भी ज़्यादा वक्त तक आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये पक्की बात हो जाती है कि वह सिम्टम्स एचआईवी के कारण नहीं है, उसका कारण कुछ और हो सकता है। ज़्यादातर किस्सों में यह आपके डर, चिंता कि उसके कारण लक्षण हो सकते हैं, और बहुत ही कम किस्सों में इसके अलावा किसी और कारण से है।
तो आखिरी सवाल का जवाब हम यहाँ पर पहुँचते हैं कि क्या लक्षण से HIV का पता चल सकता है। और आगे मैंने सवाल पूछा था कि लक्षण के विरुद्ध में टेस्ट का महत्व। तो यहाँ पर इस सवाल का फाइनल जवाब है कि लक्षण के आधार पर HIV का पता नहीं चल सकता। यदि किसी को लक्षण है तब भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसको HIV की बीमारी हो गई है, क्योंकि वैसे ही लक्षण किसी और भी तकलीफ के कारण भी आ सकते हैं। और यदि किसी को लक्षण नहीं आ रहे हैं तब भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसको HIV नहीं हुआ है, क्योंकि 30% लोगों में लक्षण आते ही नहीं है। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? इस समस्या का हल है लेबोरेटरी की जांच। तो सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी की जांच के आधार पर ही HIV का पता चल सकता है। एक लक्षण के आधार पर HIV का पता नहीं चल सकता। तो यदि आपको कोई लक्षण है तब भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उससे HIV हुआ है ऐसा बिल्कुल सिद्ध नहीं होता। और आपका यदि रिपोर्ट कराया है सही समय पर और यदि नेगेटिव आया है तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपको HIV नहीं है। और आपने सही रिपोर्ट कराने के बाद आपको चाहे 1000 किस्म के भी सिम्टम्स या लक्षण क्यों ना आए तब भी आपको HIV नहीं है। और हम जल्दी अगले से कुछ वीडियो के साथ आ रहे हैं। उनमें से एक वीडियो है एक्सपोजर के बाद कौन सा टेस्ट कब करें। और आज मैं आपका सवाल का जवाब का इंतज़ार करूंगा कि आप क्या मानते हैं इस वीडियो देखने के बाद। एक्सपोजर के बाद HIV के निदान के लिए आप किसे चुनेंगे, लक्षण या टेस्ट? आपका जवाब लक्षण या टेस्ट जो भी हो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। सवाल है एक्सपोजर के बाद HIV के निदान के लिए आप किसे चुनेंगे, लक्षण को चुनेंगे या टेस्ट को चुनेंगे? और आपका जो भी जवाब है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। यदि आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पर ऑनलाइन कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और याद रखिए यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।